गोल्ड के रेट में आग लग गई है भाई। सोना ऑल टाइम हाई पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1.25 लाख के पार चली गई है और दिवाली तक सोने की कीमत दिवाली आई मतलब सोने की चमक छा गई। क्या आप जानते हैं सिर्फ 5 दिनों के दिवाली सीजन में भारत में करीब 160 टन सोना खरीदा जाता है। रिपोर्ट देखी उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है कि यानी हिंदुओं का त्योहार दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। भारत की ज्वेलरी मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा पैसा। हैप्पी दिवाली। अगर एक एक रुपया भी लगाएगा तो 150 करोड़ आपका पूरा है। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इंडियन, हैप्पी दिवाली। इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्योहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बहुत कुछ कह रखा है। ठीक है। आपको 10 ग्राम गोल्ड के लिए जब आपको करीब करीब 60,000 रुपए के भाव चुकाने होते थे, कुछ ही वक्त पहले की बात है, लेकिन अब उसके लिए आपको 1,20,000 का भाव चुकाना पड़ेगा। चांदी का भाव 1.5 लाख के बेहद करीब पहुंच। गैर रस्मी है लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी। उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं जो वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है, तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात। नमस्कार दोस्तों दिवाली पे भारत के लोगों ने खरीद लिया है केवल 5 दिनों में 160 टन सोना। ये अभी एक रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी बोल रहा है। जो परचेसिंग के रिकॉर्ड हैं वो लगभग हैं, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लगभग 100 से 160 टन सोना दिवाली के 5-6 दिनों में भारत के लोग खरीद लेते हैं। अब ये सब जब पाकिस्तानी सुनते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि इतनी परचेस कैसे कर लेते हैं। नेपाल का जो बजट है उससे 5 गुना ज़्यादा है। और अभी हम सबको पता है कि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकनॉमी को डेड इकनॉमी बताया था, लेकिन अब दिवाली ने ऐसा सबक सिखाया डोनाल्ड ट्रंप को और बता दिया कि भारत की इकनॉमी डेड इकनॉमी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन दिवाली ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि भारत की जो इकनॉमी वो डेड इकनॉमी नहीं है, वो दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकनॉमी है और उसकी जो जीडीपी की दर है वो अमेरिका से भी ज़्यादा तेज़ है। भारत ने इतनी बड़ी परचेज़ की है, लगभग कहा जा रहा है कि 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस दिवाली के समय हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे साल में लगभग हम लोग 800 टन सोना खरीदते हैं भारत के लोग, लेकिन दिवाली के 5 दिनों में ही 160 टन सोना खरीद लिया जाता है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और इनकी सारी क्लिप्स देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन कर प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दिवाली आई मतलब सोने की चमक छा गई। क्या आप जानते हैं सिर्फ 5 दिनों के दिवाली सीजन में भारत में करीब 160 टन सोना खरीदा जाता है। जी हाँ, धनतेरस से लेकर दिवाली तक भारत की ज्वेलरी मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा पैसा भारत सिर्फ 5 दिनों में सोने पर खर्च कर देता है, क्योंकि हमारे लिए सोना सिर्फ गहना नहीं, ये शगुन है, सुरक्षा है और भावना भी। इस दिवाली फिर गूंजेगा वही जादू जब भारत बोलेगा सोना तो शगुन है। त्यौहार है, जिस तरह आप दूसरे सारे ममालिक में हिंदुज़म को देखें, इस्लामिज़म को देखें, सिखिज़म को देखें, हर मज़हब के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं। पाकिस्तान में ईदें होती हैं, बेहतरीन त्यौहार है। तो उसके बाद ईद मिलाद नबी जो है वो मनाई जाती है। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं। अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में जब वहाँ पर इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में
इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकॉनमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकॉनमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्री जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया को कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, कि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें है कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पे एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो तो उनकी शादी थी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है? हाँ, वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो ये तो मजहबी त्योहार है ना, त्योहार है, लेकिन इसे वो करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। डबल अर्न करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी अवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक की राय दिवाली पे। और क्या हाल है आपके? मैं ठीक। दिवाली है इंडिया में, कल की रात 22 और 21 की रात को इंडियन बड़े जोशो खरोश से मना भी रहे हैं, घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, चरागा कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके भी बड़े फ़ैन हैं इंडिया में। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिवाली का फंक्शन है इंडिया में, और आज मैंने स्टैट्स देखी है, वहाँ पे 4,75,000 करोड़ का खाली बिजनेस हुआ है, परचेजिंग हुई है, जो कि इंडियंस ने की है। आप भी फ़िलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदुइज़्म को भी आप जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परचेजिंग पावर 4,75,000 की, और ये वो इकॉनमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकॉनमी कह चुका है। देखें यार, आपने ना मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक है? मुझे ये बंदा वैसे भी पसंद नहीं है, ठीक है? इस पर बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है, तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार। इधर डिजर्व के इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, ये इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन्स खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीज़ें खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ों को जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखें वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। मदद भी की और खातिरदारी भी। नानू। और करनी भी चाहिए। अगर बहू की ड्यूटी हमारे यहाँ है तो बेटे की आपके यहाँ है। हैप्पी दिवाली भाई साहब। इस खुशी में थोड़ा मीठा हो जाए। शादी के बाद फर्ज सिर्फ बहू का नहीं, एक बेटे का भी होता है। इस दिवाली अपनाओ कुछ नया और बनाओ हर दिया, रंगोली, लाइट्स। दादू, हाँ? वो क्या नाम था मिठाई की दुकान का? मैं एटलीस्ट मैप्स पे डाल दूं। आगे का रास्ता मैं बता दूंगा ना, ये सब चीज की क्या जरूरत है? दादू, जरूरत तो कहीं भी जाने की नहीं है, सब कुछ ही ऐप पे मिल जाता है 10 मिनट में, वो भी घर पे बैठे बैठे। जो चीज हम लेने जा रहे हैं ना, वो तेरे इस ऐप पे नहीं मिलती। सुन, वो आगे मार्केट की तरफ ले ले। हमारे फादर की होती है ना, तो वो भी। नमस्कार गुप्ता जी। अरे शर्मा जी, आइए आइए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। आपको भी। ये लिस्ट थी, वो सब तैयार है, देख लो। क्या सर्विस है भाई? दादू, खास इनके लिए बनवाया है, शुगर फ्री। थैंक यू। दिवाली की चमक तब समझ आती है जब होठों पर मिठास चढ़ जाती है। भैया, जब अपनेपन की खुशबू दादी के फेवरेट